नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था का नाम है। व्याधि और महाव्यास के पतंजलि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश का नाम दिया। वाणभट्ट और आचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है। दंडी ने इस भाषा को अभिरादी की भाषा कहा। आभीर, जाट, गुर्जर आदि अनेक जातियों ने पश्चिमी भारत को हस्तगत किया। इनकी भाषा भारतीय संस्कृति में संस्कृत नहीं थी, इसीलिए इनकी भाषा को अपभ्रष्ट समझा जाता था। मतलब पहले ऐसा होता था कि एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसका पूरा राज्य जब्त कर लिया, तो वहाँ पे उनकी जो भाषा होती थी वही भाषा चलती थी, तो वो भाषा संस्कृत नहीं थी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो भाषा को अपभ्रष्ट समझा जाता था, क्योंकि वो शुद्ध संस्कृत नहीं थी। जैसे जैसे इनकी राज्य सीमा का विस्तार हुआ, वैसे वैसे अपभ्रंश का विस्तार होता गया। राज सत्ताधिकारियों के प्रयोग के कारण अपभ्रंश राजभाषा बनी। अब एक राज्य से दूसरे राज्य पे जब भी आक्रमण होता था, तो राजा लोग जब भी जब्त कर लेते थे दूसरा राज्य, तो वहाँ पे उनके भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। इसी कारण से अपभ्रंश भाषा राजभाषा बनी। यह साहित्यिक भाषा एवं देश भाषा बनी। बाद में चलकर इनमें साहित्य की रचना की जाने लगी, इसीलिए इसको साहित्यिक भाषा एवं देश भाषा भी बनाया गया। 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक इस भाषा में सृजनधर्मियों ने सृजना की, अर्थात कई कवियों ने, सिर्फ कवि नहीं, सभी लेखकों ने इस अपभ्रंश भाषा में रचना की। मार्कंडे और इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए, जिसमें से पहला है नागर, जो गुजरात की बोली है। दूसरा है उपनागर, जो कि राजस्थान की बोली है। और तीसरा है व्राचड़, जो सिंधी की बोली है। राजस्थानी को अपभ्रंश की जेठी बेटी माना जाता है। कालिदास के नाटकों में कुछ पात्रों के कथन, सिद्धों के चार्यपदों, शिलालेखों आदि में अपभ्रंश का वर्णन मिलता है। और ये सारे जो लिखे गए थे, ये सभी 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंदर में थे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हिंदी साहित्य, ये थी जानकारी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के संबंध के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, महत्वपूर्ण लगी होगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना महत्वपूर्ण कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि उससे प्रेरित होकर मैं दूसरे नए नए वीडियो बना सकूं। इसी तरह जानकारी भरा कंटेंट देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।